उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रॉपर्टी डीलर नजरू की बड़ी बेटी ने आकर अपने पिता का घर का दरवाजा अंदर से बंद होने के बाद जोर जोर से खटखटाया। जब आसपास के लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर जाकर देखा तो कमरे में 70 वर्षीय नजर और उसकी 28 वर्षीय बेटी समरीन का चाकू से गोदा गया खून से लथपथ शव वहां पड़ा था। पिता पुत्री की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद मौके पर एसएसपी मुरादाबाद प्रभाकर चौधरी पहुंचे। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। नागफनी इलाके में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रॉपर्टी डीलर नजरू का किसी से कभी कोई विवाद नहीं था। कुछ वर्ष पहले नजरू के दामाद व सपा नेता नासिर कुरैशी की भी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसका खुलासा आज तक नहीं हुआ है। अब नासिर के ससुर नजरू और उनकी बेटी समरीन की हत्या होने के बाद परिजन खौफ में हैं। पुलिस अधिकारी जांच के बाद ही कुछ बताने की बात बोल रहे हैं। बाइट जब्बार मृतक के भाई। बाइट प्रभाकर चौधरी एसएसपी मुरादाबाद। रहते हैं यहाँ पर जी, तो लास्ट में इनका परिवार है, शुरू में मैं हूँ, मेरा परिवार रहता है, तो गेट एक ही है। जी हाँ, कभी कभी मतलब जब मैं जल्दी आ जाता हूँ ये लोग कुंडी लगा देते हैं, ये लोग जल्दी आ गए तो मैंने कुंडी लगा दी। तो रात ऐसा हुआ, इनकी लड़की जो है ये कुछ लेट नाइट आई किसी परिवार में से, तो हमें पता चला, हमने कहा समरीन आ गई, वो कुंडी लगाती भी चली गई ऊपर को सर। उसके बाद जो है फिर हम तो इधर को रह रहे हैं ना रोड पर, तो यहाँ कुत्ते वुत्ते तमाम भाव आमद जामद रहती है, कान पड़ी आवाज़ नहीं आती बाज़ टाइम। अब जो सुबह ऐसा हुआ कि एक साहब, ये जो नजरू भाई हैं जिनका हुआ है, ये सुबह को 6 बजे उठ जाते हैं, करीब 6:30 बजे। मैं तो थोड़ा लेट उठता हूँ, तो ये उठने के बाद ये डस्टबिन में से कूड़ा डाल के और वो अखबार वगैरह पढ़ते हैं, तो हमें महसूस होता ही रहता है कि भाई नजरू भाई उठ गए, समझे। आज ये उठे नहीं, तो एक लड़का आया कोई और वो बेन खटखटाने लगा, करीब 6:30-7 बजे होंगे लगभग। तो वो मैंने ऊपर से देखा, मैंने कहा भाई क्या बात, बोले नजरू भाई से मिलना है। मैंने कहा ठीक है अभी देखता हूँ। मैं नीचे आके मैंने गेट खोल के मैंने कहा भैया सामने रहें देख लो। उसने भी बहुत खटखटाया, मैं टॉयलेट चला गया तो मुझे आवाज़ आती नहीं। वो लौट के फिर आया, आके बाहर खड़ा हो गया, एक साहब से बातें करने लगा मोहल्लेदार से। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया क्या हुआ, बोले यार बहुत बार खटखटाया मैंने और वो कोई जवाब नहीं मिल लिया। हमें दिमाग में ये आई, इतनी देर में एक सामने के आई, तो इनकी बहन का फ़ोन आया माहीन का हमारे घर कि भैया समरीन वो नहीं खोल रही है कुंडी और ज़रा देखो क्या हुआ है। अब हमें ये सुनते ही हमारे देखा हमने, ऊपर से मैंने आवाज़ें मारी, नीचे से मारी, खट 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 खट, फिर वो बराबर पड़ोस में आ गए हमारे, वो देखा तो वो बहरहाल कुछ नहीं दिख रहा वहाँ अंधेरे में। फिर एक बच्चे को छोटा से अंदर को एंट्री करी, थोड़ा सा गैप है इनके दरवाजे में, बच्चा जा सकता है। वो ज़बरदस्ती घुसेड़ा उसे, उसको मोहल्लेदार भी थे सब बराबर में के, वो देखा, वो भी लौट आया डर के मारे, बोले भैया मैं नहीं जा रही है अंदर को। बहरहाल अब वो उसके बाद जो है हमने मोहल्ले वालों में लड़का एक ऊपर से चढ़वाया बीच में से सीढ़ी लगवा के, वो चढ़ के और अंदर उसने एंटर किया। बोले भाई यहाँ ताला लग रही है अंदर से। हमने कहा देखो ढूंढो भाई। मौके पे पुलिस आई और मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा थे। अंदर देखा गया तो उसमें एक पुरुष हैं और एक महिला है जो उनकी बेटी हैं। संभवतः किराए पे कमरा था, बहुत छोटा सा एक कमरा जिसमें दोनों लोग साथ में रहते थे। और इसमें घटनास्थल का निरीक्षण से ये पूरी जानकारी मिली है कि इसमें चाकुओं से उनकी हत्या की गई है और पीएम के लिए बॉडी भेजी जा रही है। और कुछ तथ्य संज्ञान में आए, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों की चल रही है। जल्दी ही इस केस सर क्या लग रहा है, कब कितनी देर पहले का लग रहा है घटना? ये लग रहा है कि आज रात की घटना हो सकती है, क्योंकि अभी बिल्कुल सारी परिस्थितियां बता रही हैं कि पिछले 5-6 घंटे 8 घंटे पहले का मामला रहा होगा। पिता पुत्र हैं दोनों? नहीं, पिता और पुत्री हैं। तो कोई अभी तक किसी से आपकी बात हुई तो क्या लग रहा है अभी जो बता? अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें चलेगा, विवेचना चलेगी और ऑलरेडी टीम्स लगाई गई हैं। पहले तो पीएम करा रहे हैं हम लोग और उसमें जो भी चीज़ें होंगी उसके आधार पर कार्रवाई की। थैंक यू।